हेलो, गुड वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रविकांत सिंह। मैं आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किया हुआ है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो एक क्लास हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, आज हम लोग दूसरी बार मिल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पिछली बार मैंने आपको एक कौन सा मेथड बताया था? मैंने आपको बताया था ग्राफिकल मेथड। ठीक है, एक क्वेश्चन पे और लेते हैं, फिर हम लोग अगले मेथड की तरफ चलेंगे। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि so graphically that the system of equations has no solution। हमें देख के तो हम इक्वेशन ऐसे ही बता सकते हैं कि इसके नो सॉल्यूशन होंगे, लेकिन हमें इसको कैसे बताना है? ग्राफिकली बताना है। तो ग्राफिकली बताने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए फिर वही काम करिए, ऐसे दो टेबल बना लीजिए, ये y ये x, एक और इधर बना लीजिए, ये y ये x। ये किसके लिए? 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। ये किसके लिए? 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। चलो अब हम लोग वैल्यूज रखते हैं। देखिए, यहाँ पे x की वैल्यू रखने, y की वैल्यू निकालनी है। अगर x की वैल्यू 0 रखती हो तो y की फ्रैक्शन में आ जाएगी ना, तो x इक्वल टू 1 रखो। देखो हम लोग क्या करना है कि इसको अगर सिंपलीफाई कर लो तो आपको ये चीज मिल जाएगी ना, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। 2 से डिवाइड कर दो सब में, तो 2 डिवाइड करोगे तो x हो जाएगा, 2y इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 माइनस एक्स बाई 2। ठीक, अब यहाँ से सोचो कि x की क्या क्या वैल्यूज रखने पे y की वैल्यूज आएगी। हाँ, फ्रैक्शन वाली वैल्यूज हम नहीं लेंगे। चलो देखो, जैसे x इक्वल टू 1 रखोगे तो 5 माइनस 1 क्या आएगा? 4। 4 बाई 2 क्या आएगा? 2। x की वैल्यू 3 रख लो, 3 रखोगे तो 2 1 आएगा। माइनस 1 रख लो तो माइनस प्लस होएगा, 5 प्लस 1 6 बाई 2 3 हो जाएगा। एक बार माइनस 2 भी है, माइनस 2 नहीं, माइनस 3 रख लो तो माइनस 8 हो जाएगा। अरे 8 हो जाएगा, 8 बाई 2 4 हो जाएगा। 30 का हमें मिल गया। अब आ जाओ यहाँ पे भी वही काम होगा। यहाँ पे 3 से डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स बाई 2। चलो वैल्यू रखते हैं। x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आएगी। x की वैल्यू 2 रख दिया तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। x की वैल्यू माइनस 2 रख दिया तो 6 6 3 आ जाएगी। x की वैल्यू माइनस मान लो 6 रख दिया तो क्या आ जाएगा? 4 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगा। ये हमारी टेबल्स फॉर्म हो गई। अब हम क्या चाहते हैं? ग्राफ प्लॉट करना। चलिए ग्राफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये हमारा x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस। चलो क्या क्या पॉइंट हमें लेने हैं? x एक्सिस पे -3 और -3 से लेके 6 तक जाना है। चलो 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4। y एक्सिस पे कहां तक चलना है? 4 तक। 1 2 3 4 5 और निगेटिव में जाना है कहां तक? -1 -1। चलो अब हम इसका ग्राफ पहले इसके पॉइंट प्लॉट करते हैं। 1 पे 2 है तो 1 पे 2 चल गए, 3 पे 1 है, 3 पे 1 है, -1 पे 3 है, -1 पे 3 है, और -3 पे 4 है, -3 पे 4। ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं? लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस वाली लाइन को। थोड़ा सा आप एक्सिस सही लोगे तो आपके पॉइंट सही आएंगे। ये हमारी एक लाइन हो गई। ये कौन से लाइन है? कौन सी लाइन है? 2x
प्लस 4y इज इक्वल टू 10। चलो अब दूसरे पॉइंट की तरफ दूसरे लाइन की तरफ पढ़ते हैं। 0 पे 2, 0 पे 2, 1 पे 2, 2 पे 1, सॉरी 2 पे 1, -2 पे -2 पे 3, -2 पे 3, और -1 पे 6, 6 पे -1, सॉरी 6 पे -1। अब इस लाइन को मिलाओ, देखो क्या मिलता है। ये हमारा कौन सा इक्वेशन हो गया? ये हो गया 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। अब ग्राफ से अगर हम देखें, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन खींच लीजिएगा, तो दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है ना, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और यही हम लोगों ने सीखा था कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो वो कौन सी होंगी, वो उनसे क्या मिलेगा, हमें नो सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि वो एक दूसरे को कहीं कट ही नहीं करेंगी। ठीक है, ये हमारे ग्राफिकली शो हो गया कि देयर हैज नो सॉल्यूशन, देयरफॉर द इक्वेशंस नो सॉल्यूशन। अब देखो, अगर इक्वेशन देख के हमें बताना हो कि सॉल्यूशन है कि नहीं है, तो कैसे बताते थे? हमने बताया था ना, क्या दिया है, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। हमने बताया था a1 बाई रेशियो निकालते हैं ना, a1 बाई a2 2 बाई 3, b1 बाई b2 4 बाई 6, c1 बाई c2 माइनस 10 बाई माइनस 12। देखो ये 2 बाई 3, ये भी कट जाएगा, 2 बाई 3 आएगा, और 10 बाई 12, फाइव बाई 6। अब मैंने बताया था कि अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 हो, डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो, तो नो सॉल्यूशन आता है ना। तो यही तो है, ये 2 बाई 3 2 बाई 6 बराबर है, लेकिन ये 5 बाई 6 के बराबर नहीं है, इसका मतलब इसके नो सॉल्यूशन आएंगे। हम इक्वेशन देख के भी बता सकते हैं कि सॉल्यूशन होंगे कि नहीं होंगे। बाकी हमें यहाँ ग्राफिकल मेथड से बोला था, हमने ग्राफ बना दिया, दो लाइंस पैरेलल आ गई, इसका मतलब हम बोलेंगे कि इसके नो सॉल्यूशंस आएंगे। नोट कर लीजिए, फिर हम आगे मेथड्स लेते हैं। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं कि अपने दूसरे मेथड की तरफ। दूसरा मेथड है एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। मैंने बताया था ना 4 मेथड्स हैं इसके, एक मेथड हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ लिया। अब बात करते हैं एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड की। तो ये मेथड क्या कहता है कि हमें इसमें हम सर्टेन स्टेप फॉलो करेंगे और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखिए पहला स्टेप हमारा क्या कहता है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। पहले इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लो y के टर्म्स में। ठीक, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x ऑब्टेन्ड एज एबव इन सेकंड इक्वेशन। अब जो x की वैल्यू वहां मिली, अब उसको दूसरे इक्वेशन में रख दो। सेकंड इक्वेशन रिड्यूसेस टू एन इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल y। अब जो अगर x की वैल्यू आपने सेकंड इक्वेशन रख दी, तो वहां से पूरा जो इक्वेशन बन जाएगा अब एक वेरिएबल y में बन जाएगा। अब हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व फॉर y के लिए सॉल्व कर लेंगे। फिर लास्ट में क्या करेंगे, यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ y। अब इस y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रख करके, पहले दूसरे में ओरिजिनल इक्वेशन में रख करके हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वही हमारे x और y की वैल्यू होगी। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूं तो आपको ये क्लियर समझ में आएगा। नोट कीजिए। चलो बेटा, आप बहुत ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, कैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं। देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या क्या दी गई है x प्लस 4y इज इक्वल टू 14, और दूसरी इक्वेशन दी गई है 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2। चलिए फ्रॉम 1 पहला इक्वेशन लिखा x प्लस 4y इज इक्वल टू 14। यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए। पहले स्टेप यही था ना, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 माइनस 4y। ठीक, substituting this value of x in, पहले से लिया दूसरे में रखना पड़ेगा, in 2, इक्वेशन 2 में रख दीजिए। तो जहां x है वहां ये वैल्यू रख दीजिए, 7 इंटू 14 माइनस 4y
इज इक्वल टू और माइनस 3y इज इक्वल टू 5। चलिए सॉल्व कीजिए। 98 माइनस 28y माइनस 3y इज इक्वल टू 5, तो ये हो गया माइनस 31y इज इक्वल टू 5 माइनस 98, तो 31y इज इक्वल टू 93, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 93/31, दैट मीन्स 3। y की 3 वैल्यू आ गई, हमारा तीसरा स्टेप फुलफिल हो गया। अब चौथे स्टेप में क्या होता था कि इसकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, या यहां पे इसको यही बना लिया कि इसको इक्वेशन 3 बना दीजिए। अब यहीं पे पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन 3। आप किसी में भी रख सकते हो, यहां भी रख सकते हो, यहां भी रख सकते हो, यहां भी रख सकते हो, कहीं भी रख दो। हम यहां रख रहे हैं x की वैल्यू क्या हो जाएगी 14 माइनस 4 इंटू 3, x की वैल्यू क्या आ गई। सो सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू 2, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो यही हमारा क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड है कि इसमें हमने क्या किया x की वैल्यू को y के टर्म्स में निकाला, फिर उसको इक्वेशन किसी इक्वेशन में रख करके वहां से y के टर्म्स में पूरा इक्वेशन बन गया, वहां से y सॉल्व कर लिया, फिर y की वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन रख के x की वैल्यू निकाल लिया। इसी मेथड को हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, क्योंकि हमने इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक है, नोट कीजिए। तो अगले मेथड की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं कि एक दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं उस प्रीवियस मेथड पे प्रैक्टिस के लिए। ये दो क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन बाय एलिमिनेशन से हमें करना है। तो 3x + 2y = 13, 5x - 3y = 9, ये पहला क्वेश्चन है। और इसका दूसरा क्वेश्चन है 2x + 3y = 22 और 3x - 2y = 7। और इन दोनों के आंसर्स मैं दे दे रहा हूं ताकि आप प्रैक्टिस कर लो इसकी अच्छे से, ताकि क्वेश्चंस आपके आपसे हो जाए। अब चलो हम तीसरे मेथड की तरफ चलते हैं। तीसरा मेथड है हमारा एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। अब हम जो x और y के कोएफिशिएंट्स हैं उसको इक्वल करके एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो देखो ये थ्योरी मैं लिख दिया हूं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, बस आप लिख लेना एक बार और मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें करते क्या है, इन दिस मेथड इफ द कोएफिशिएंट ऑफ y, मान लेते हैं कि y का कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में क्या है सेम है, देन वी कुड एलिमिनेट y इन बाय सब्ट्रैक्शन। हम दोनों इक्वेशन को सेपरेट कर देंगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि y के कोएफिशिएंट सेम है। इफ द कोएफिशिएंट्स आर डिफरेंट, मान लेते हैं कोएफिशिएंट डिफरेंट है, देन वी यूज मल्टीप्लाई और देन वी मे मल्टीप्लाई वन और बोथ इक्वेशंस। अगर दोनों में मल्टीपल इक्वल अलग अलग हैं तो हम क्या करेंगे, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दोनों के मल्टीपल पहले सेम बनाएंगे, फिर डिफरेंस निकालेंगे। तो आप डिपेंड करता है कि आप x को चाहे एलिमिनेट करो चाहे y को एलिमिनेट करो, जिसको जो भी आप करना चाहो कर सकते हो। तो जिसको एलिमिनेट करोगे उसके अपोजिट वाले में हमें इक्वेशन मिलेगी, वहां से उस टर्म की उस वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, फिर उसको हम फिर किसी इक्वेशन में रख के दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलो बेटो देखते हैं अब इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग कोएफिशिएंट्स को एलिमिनेट करके कोएफिशिएंट को इक्वेट करके कैसे हम इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आप देखिए क्या है, यहाँ पे दो इक्वेशन हमारे पास क्या दी गई है, 9x - 4y = 8, ये हमारी पहली इक्वेशन है। ये है 13x + 7y = 101, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। अब दोनों इक्वेशन को अगर देखा जाए, क्या x के कोएफिशिएंट इक्वल है? नहीं है। क्या y के कोएफिशिएंट्स इक्वल है? नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक के तो कोएफिशिएंट इक्वल करने हैं, चाहे x के कर लो चाहे y के कर लो। अगर x के करना होगा इसको 13 से मल्टीप्लाई करो, इसको 9 से मल्टीप्लाई करो, तो हो जाएगा इक्वल। अगर हम इसको करना चाहते हैं, इन दोनों इक्वल करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये 4 है ये 7 है, 7 4 या 28 होगा, तो इसका मतलब दोनों को 28 बना देते हैं। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 से और
ऐड कर देते हैं क्योंकि साइन अलग अलग है ना, ऐड करने पे कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस कर देते हैं इक्वेशन 2 इंटू 4। ठीक है, अब देखिए 7 9 या 63x माइनस 28y इक्वल टू 56। अब इसमें चलो 4 से 52x प्लस 28y इक्वल टू 404। ठीक है, अब हम माइनस करते हैं। ठीक, अरे प्लस करते हैं क्योंकि यहाँ साइन अलग अलग है, इसलिए करने की जरूरत नहीं, हम ऐड कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये इसको ऐड कर दीजिए तो ये जाएगा 5 115x इज इक्वल टू, ऐड कीजिए 0 6 460, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 460/115, x की वैल्यू क्या मिल गई 4। ठीक है, अब x की वैल्यू को कहीं भी रख दो, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन 1, इक्वेशन हमने रख दिया, तो 9 इंटू 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 8, तो माइनस 4y इज इक्वल टू 8 माइनस 36, तो y इज इक्वल टू माइनस 4y इक्वल टू माइनस 28 आएगा, तो y क्या हो जाएगा 28/4, तो y की वैल्यू क्या आ गई 7। तो ये हमारा x और y की वैल्यू आ गई। अगर आपको इसको क्रॉस चेक करना है कि हमारा आंसर सही है गलत है, आप किसी भी इक्वेशन में दोनों वैल्यू रख दो। जैसे मान लो वेरिफिकेशन, अगर वेरिफिकेशन करना हो, आप क्या करो पहला इक्वेशन ले लो 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 8, x और y की वैल्यू इधर रखो, तो 9 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 7 इज इक्वल टू 8। अब देखो 36 माइनस 28 इज इक्वल टू 8, 8 इज इक्वल टू 8 आ गया। इसका मतलब हमारा ये आंसर क्या है सही है। आप आंसर निकाल के वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं खुद से। ये हमारा कौन सा मेथड है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स को इक्वेट करके हम वेरिएबल x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन देखिए थोड़ा अजीब और गरीब दिया हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। bx/a माइनस ay/b प्लस a प्लस b इक्वल टू 0। इसको क्या करो, सॉरी यहाँ b है, तो चलो ऐसे ही रहने देते हैं। ये इक्वेशन वन हो गई। दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा, bx माइनस ay प्लस 2ab इक्वल टू 0 इक्वेशन। अब मान लो हमें इसमें किसी भी इक्वेशन को एलिमिनेट करना है, किसी भी वेरिएबल को हटाना है। अब देखो यहाँ तो अगर bx को एलिमिनेट करना चाहते हो तो यहाँ पे a हटाना पड़ेगा, यहाँ bx से यहाँ bx आ जाएगा तो माइनस करके हो जाएगा। अगर यहाँ पे y को हटाना होगा तो यहाँ b हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, देखो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग a से मल्टीप्लाई तो ये कैंसिल हो जाएगा, और फिर माइनस इक्वेशन b को ऐसे ही छोड़ देते हैं, इक्वेशन 2 कर देते हैं। अब देखो क्या होगा, जब इक्वेशन a को a से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा bx माइनस a स्क्वायर y बाई b प्लस a स्क्वायर प्लस ab इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब दूसरा इक्वेशन क्या है, bx माइनस ay प्लस 2ab इज इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, माइनस करना था ना, यहाँ माइनस साइन चेंज हो जाता है, पता है ना, जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस, जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, ए वाई अगर कॉमन ले लेते हो आप तो 1 माइनस ए वाई बी, और इसको यहाँ से हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से ए वाई
1 माइनस ए बाई बी इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस ए कॉमन ले लो तो ए माइनस बी होगा, ठीक है। यहाँ से या ए रहने दो, बी माइनस ए कर दो, ठीक है। तो यहाँ से ए देखो, अब ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ से y, तो इसको उधर भेज दो और b एलसीएम ले लो, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये b माइनस ए इधर गया, ये b चला जाएगा ऊपर अपॉन, यहाँ बचेगा b माइनस ए, तो ये इससे कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई, b। अब y की वैल्यू b आ गई, y की वैल्यू b उठा कर रख दो किसी इक्वेशन में, इक्वेशन 2 इजी है उसमें रख दो, पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन 2, दो में रखते हैं, तो बी एक्स माइनस ए इंटू बी प्लस 2ab इज इक्वल टू 0, तो बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। एक्स की वैल्यू माइनस ए आ गई, वाई की वैल्यू बी आ गई। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि अगर किसी इक्वेशन में x की वैल्यू माइनस है और y की वैल्यू b रख दोगे तो ये 0 आ जाएगा, LHS और RHS बराबर हो जाएंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको घर के लिए दे देता हूं। चलो बच्चा देखिए, अब ये दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं घर पे सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस कीजिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, इसको आप ट्राई मारेंगे, अगर नहीं या आपसे मुश्किल है कि हो पाएगा, ट्राई कीजिएगा। अगले लेक्चर में इसको आपको सॉल्व करके बताऊंगा, एक क्वेश्चन और कराऊंगा इसमें इस टाइप का, फिर हम लोग अगले मेथड की तरफ चलेंगे। तो ये आपका काम है कि इस क्वेश्चन को जरूर करना है, आपको आंसर भी दे दिया हूं मैं, इस क्वेश्चन को भी ट्राई आप लोग करेंगे, लेकिन ट्राई करना है आपको, ठीक है। नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, इसके आगे के टॉपिक जो भी है पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।